घटना को लेकर के सीएम व्यथित नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एसएमएस अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई है, जिस पर राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा करते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने अस्पताल अधीक्षक और प्रभारी को उनके पद से हटाकर अभियंता निलंबित किया है और वहीं फायर एजेंसी पर एफआईआर के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर यूनिट के अग्निकांड मामले में राज्य सरकार ने तीव्र कार्रवाई करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर यूनिट के नोडल अधिकारी को पद से हटा दिया है। वहीं एसएमएस अस्पताल में पदस्थापित अधिशासी अभियंता को भी जो है निलंबित कर दिया गया है। साथ में जो एजेंसी है फायर एजेंसी, उस पर जो है एफआईआर भी दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कहे कि अब इन लोगों को पद से हटाने के बाद एसएमएस अस्पताल की नई जिम्मेदारी डॉक्टर मृणाल जोशी को दी गई है। वहीं जो ट्रॉमा यूनिट है, इसके नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी बीएल यादव को दी गई है। साथ में जो मृतक थे, उन मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस घटना के बाद घटना स्थल पर आधी रात में पहुंचे थे और जब से यह घटना हुई उसके पल पल की अपडेट भी ले रहे थे। कहे कि इस घटना के बाद खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जो है जानकारी ली और घटना स्थल की जानकारी लेने के बाद, जायजा करने के बाद करीबन 1 घंटे के अंदर अंदर इस निर्णय को ले लिया गया। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर यूनिट में अग्निकांड के चलते 8 मरीजों की मौत हो गई थी। मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में दीवारों में करंट फैलता था, छतों से पानी टपकता था, इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग भी गड़बड़ थी, जिसके मरम्मत के लिए ट्रॉमा सेंटर के पूर्व इंचार्ज ने दर्जनों बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया, मगर किसी के द्वारा इस पर ध्यान तक नहीं दिया गया। समय रहते इन पर यदि गंभीरता से ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल के प्रशासन की अब बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर यूनिट में अग्निकांड मामला हुआ, उसके बाद में कहे कि यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज सामने आए हैं, जिसके अंदर जो ट्रॉमा सेंटर यूनिट के नोडल अधिकारी थे अनुराग धाकड़, वो बार बार अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर यह अवगत करा रहे थे कि जिस आईसीयू में आग लगी, उस आईसीयू में लगातार दीवारों में सीलन आ गई है, जो है वायरिंग में भी कोई दिक्कत है और पानी छत पे से पानी भी टपकता है। इसके साथ ही आईसीयू के साथ जो उस आईसीयू के ठीक सामने ओटी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जिसमें अति गंभीर और गंभीर मरीज जो पहुंचते हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है, उस ओटी के अंदर भी जो है इस तरीके की शिकायत मिल रही थी कि यहां पर जो है दीवारों में सीलन आ रही है और जिसके चलते दीवारों में अर्थिंग या करंट जैसा महसूस होता है और यह समय पर अवगत करा दिया गया था कि कोई बड़ा हादसा होने की आशंका हो सकती है। मगर उच्च अधिकारियों के द्वारा शायद उन पत्रों को महज एक पत्र समझा गया, जिसकी लापरवाही का नतीजा अब यह रहा कि जो लोग, यानी कि जो 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, वो इसके कहीं ना कहीं शिकार हो गए। हालांकि बड़ी बात यह है कि यदि समय रहते जो उच्च अधिकारी है जिनको यह पत्र लिखा गया था, वो महज इस पत्र को एक कागज ना समझकर अगर इनको पढ़ लिया जाता और इन पर तीव्र कार्रवाई कर दी जाती, तो आज कहे कि जो इतनी बड़ी हादसा और इतनी बड़ी घटना जो घटित हुई है राजधानी जयपुर के और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर यूनिट में, वो कहीं ना कहीं होने से बच जाती है और जहां पर 8 जिंदगियां वो इस घटना में खो दी है, वो कहीं ना कहीं वो जिंदगियां बच सकती थी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज। और अजमेर में शुद्ध आहार मिला